हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 एसएस यानी सोशल साइंस न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड उसमें हम चैप्टर 6 कर रहे हैं। आज उसका हम पार्ट 3 करेंगे। चैप्टर 6 है आपका द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इसके 2 पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम इसका 3rd पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड द हड़प्पन्स ईट से? हड़प्पन्स क्या खाते थे, यानी हड़प्पा के जो लोग हैं वो क्या खाते थे। द हड़प्पन्स क्रिएटेड मैनी ऑफ देयर सेटलमेंट्स अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ लार्ज और स्मॉल रिवर्स। जो हड़प्पन्स लोग थे ना, वो अपनी अधिकतर जो सेटलमेंट्स, जो बस्ती कह सकते हैं हम, वो कहाँ क्रिएट करते थे, कहाँ बनाते थे? अलोंग द बैंक्स ऑफ लार्ज और स्मॉल रिवर्स, बड़े या छोटी नदियों के किनारे। दिस इज ए लॉजिकल चॉइस, यह एक तार्किक विकल्प है। नॉट जस्ट फॉर ईजी एक्सेस टू वाटर, न केवल पानी तक आसान पहुँच के लिए, बट आल्सो फॉर एग्रीकल्चर, बल्कि कृषि के लिए भी। सिंस रिवर्स एनरिच द सॉइल अराउंड देम, क्योंकि जो नदियाँ जो है ना, वो उनके आस पास जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होती है, उसको एनरिच करती है, समृद्ध करती हैं। Archaeological findings have shown that the Harappans grew cereals like barley, wheat, some millets and some rice. अब ये जो आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स हैं, जो पुरातत्ववेताओं की जो खोज है, हैव शोन, उन्होंने दर्शाया है, दैट हड़प्पन्स ग्रीव सीरियल्स, जो हड़प्पा के जो लोग थे वो अनाज उगाते थे, जैसे कि बार्ले, वीट, सम मिलेट्स एंड समटाइम्स राइस। तो इस तरह के अनाज जो है हड़प्पा के लोग उगाते थे। जैसे आपको पता ही है, गेहूँ, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हड़प्पा के लोग उगाते थे। ये चीज़ें जो हड़प्पा के लोग उगाते थे, सीरियल्स, जैसे मैंने आपको बताया, बार्ले, व्हीट, सम मिलेट्स एंड समटाइम्स राइस, इन एडिशन टू पल्सेस एंड ए वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स। ये इन एडिशन टू पल्सेस था। पल्सेस होते हैं ए कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स दैट इंक्लूड्स बीन्स, पीज एंड लेंटिल्स। लेंटिल्स को कहते हैं दाल। तो ये पल्सेस बोलते हैं इसको, जिसमें शामिल होते हैं बीन्स, पीज और लेंटिल्स यानी दाल, एंड ए वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों की भिन्नता। In addition to pulses and a variety of vegetables, they were also the first in Eurasia to grow cotton. वे सबसे प्रथम थे यूरेशिया में कपास उगाने के लिए, which they used to weave into clothes, जिसे वो प्रयोग करते थे क्लोथ्स में बुनने के लिए। They made farming tools, वे फार्मिंग टूल्स बनाते थे, जो कृषि करने के जो औजार हैं वो बनाते थे, इंक्लूडिंग द प्लॉ यानी हल, some of which continue to be used by modern day farmers, some of which continue to be used by modern day farmers, some of which मतलब इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि आज के जो आधुनिक जो किसान हैं उनके द्वारा भी निरंतर प्रयोग किए जा रहे हैं। फिगर 6.9 आप देख रहे हैं, ए स्मॉल क्ले मॉडल ऑफ ए प्लॉ फ्रॉम बनवाली इन हरियाणा। ये एक छोटा सा जो मिट्टी का जो मॉडल है, और ये है एक हल, आपका हल का एक स्मॉल क्ले मॉडल है, और ये है फ्रॉम बनवाली इन हरियाणा, हरियाणा के बनवाली से है ये। दिस इंटेंस
agricultural activity was managed by hundreds of small rural sites or villages. This intense means घनिष्ठ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कृषि संबंधी जो है गतिविधि वॉज मैनेज्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल रूरल साइट्स और विलेजेस। ये जो इंटेंस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है इसको जो है मैनेज किया जाता था, संभाला जाता था बाय हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल रूरल साइट्स, सैकड़ों छोटे छोटी ग्रामीण साइट्स के द्वारा या गांवों के द्वारा। देन एज नाउ the cities could survive only if enough agricultural produce from rural areas reached them on a daily basis. Then as now, तो अब हम ये कह सकते हैं कि द सिटीज़ कुड सर्वाइव ओनली, कि शहर अपने आप को तभी बचा सकते थे, केवल तभी जीवित रह सकते थे इफ़ इनाफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यदि पर्याप्त मात्रा में जो कृषि योग्य जो उत्पादन है फ्रॉम रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों से, रीच्ड देम ऑन ए डेली बेसिस, वो उनके पास रोज़ाना जो है पहुँचता था, तो ही जो है वो अपने आप को जो है सर्वाइव कर सकते थे सिटीज़ यानी शहर। The Harappans also domesticated a number of animals for meat consumption and fished both in rivers and in the sea. जो हड़प्पा के जो लोग थे वो काफ़ी संख्या में जो है पशुओं को भी पालते थे। डोमेस्टिकेटेड मीन्स पालतू जो है वो पशुओं को भी रखते थे। फॉर मीट कंजम्पशन, मांस के उपभोग के लिए, एंड फिश्ड बोथ इन रिवर्स एंड इन द सी, और नदियों और समुद्रों में जो है फिशिंग करते थे यानी मछली पकड़ते थे। दिस इज़ नोन फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड फिश बोन्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशंस। दिस इज़ नोन, यह जाना जाता है, फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड फिश बोन्स, ये तभी हमें पता लगता है कि भाई इतनी सारी संख्या में हमें जो है एनिमल और फिश की जो है बोन्स मिली हैं काफ़ी संख्या में, जो कि जो है एक्सकेवेशंस के दौरान पाई गई हैं। तो एक्सकेवेशंस मीन्स जब खुदाई हुई है। दिस इज़ नोन फ्रॉम द लार्ज नंबर्स ऑफ एनिमल एंड फिश बोन्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशंस। व्हाट डिड हरप्पन कुकिंग पॉट्स कंटेन? जो हरप्पन जो कुकिंग पॉट्स थे ना, उनमें क्या था, क्या कंटेन करते थे वो? साइंटिफिक एग्जामिनेशंस ऑफ क्ले पॉट्स हैव प्रोवाइडेड सम आंसर्स। साइंटिफिक एग्जामिनेशंस, वैज्ञानिक परीक्षण किस चीज़ का? क्ले पॉट्स का, चिकनी मिट्टी के घड़ों का। हैव प्रोवाइडेड सम आंसर्स, उन्होंने कुछ उत्तर प्रदान किए हैं। बोथ एक्सपेक्टेड वंस, दोनों जो है कि एक्सपेक्टेड वंस है मीन्स उनकी आशा थी। डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी के उत्पादन, एंड सरप्राइजिंग वंस, और सरप्राइजिंग वंस मीन्स आश्चर्यजनक, सच एज रिमेन्स ऑफ टर्मरिक। टर्मरिक आपको पता ही है हल्दी होती है, जिंजर जो है वो अदरक होती है, और बनाना जो है वो केले होते हैं। जैसे मान लो रिमेन्स मिले हैं टर्मरिक के, जिंजर के और बनाना के। क्लियरली देयर डाइट वॉज क्वाइट डाइवर्स, ये स्पष्ट है कि उनकी जो डाइट थी, आहार जो था उनका, वो क्वाइट डाइवर्स था, काफ़ी जो है वो विभिन्न था, मीन्स उसमें विभिन्नता थी। लेट अस एक्सप्लोर, आओ हम खोजते हैं। इमेजिन यू कुक ए मील इन ए हड़प्पन हाउस, कल्पना करो कि आप एक हड़प्पा के घर में जो है खाना पकाते हो। व्हाट डिश और डिशेस वुड यू प्रिपेयर, आप कौन सी डिश या डिशेस बनाएंगे? बेस्ड ऑन द डाटा गिवन अबाउ, जो डाटा ऊपर दिया गया है उसके आधार पर। ए ब्रिस्क ट्रेड, ब्रिस्क का मतलब होता है फास्ट, तेज, और ट्रेड मीन्स व्यापार। द हड़प्पन्स वर इंगेज्ड इन एक्टिव ट्रेड, जो हड़प्पा के जो लोग थे वो सक्रिय व्यापार में जो है इंगेज्ड थे।
इंगेज का मतलब होता है संलिप्त थे। नॉट ओनली विद इन देयर ओन सिविलाइजेशन, न केवल उनकी अपनी सभ्यता में, ब्रैकेट में पढ़ें, अदर सिटीज़ नियर बाय और फार अवे। ओन सिविलाइजेशन में लिख रखा है अदर सिटीज़ नियर बाय, जो शहर पास में थे या दूर थे। बट विद अदर सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। The Harappans were engaged in active trade not only within their own civilization but with other civilization and cultures within and outside India. हड़प्पा के जो लोग थे वो सक्रिय व्यापार में लिप्त थे, न केवल अपनी सभ्यता में बल्कि दूसरी सभ्यताओं के साथ और संस्कृतियों के साथ भी, भारत के अंदर और भारत के बाहर, इनसाइड अंदर आउटसाइड बाहर। दे एक्सपोर्टेड ऑर्नामेंट्स, वे आभूषणों का निर्यात करते थे। टिम्बर, जो कि एक किस्म से लकड़ी होती है, उसका उत्पादन करते थे, निर्यात करते थे। सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज, कुछ जो रोज़मर्रा के जो यूज की जो वस्तुएं हैं, रोज़मर्रा के जो उपयोग की जो वस्तुएं हैं, उनका भी निर्यात करते थे। प्रोबेबली आल्सो गोल्ड एंड कॉटन, संभवतः है सोने का और कपास का भी जो है निर्यात करते थे। एंड पॉसिबली सम फूड आइटम्स, और संभवतः कुछ भोजन की वस्तुओं का भी। द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट्स वर बीड्स ऑफ कार्नेलियन, जो सबसे जो फेवर्ड ऑर्नामेंट्स थे ना, जो आभूषण थे, वो थे बीड्स ऑफ कार्नेलियन, कार्नेलियन के मन के। ए रेडिश सेमी प्रेशियस स्टोन, रेडिश मीन्स लाल, सेमी प्रेशियस जिसको हम ये कह सकते हैं कि अर्ध कीमती, स्टोन पत्थर, फाउंड मोस्टली इन गुजरात, जो कि अधिकतर गुजरात में पाया जाता था। तो द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट्स वर बीड्स ऑफ कार्नेलियन, जो सबसे प्रसिद्ध या फेवर्ड कह सकते हैं जो ऑर्नामेंट्स थे, वो थे बीड्स ऑफ कार्नेलियन। कार्नेलियन के जो हैं बीड्स थे वो ये रेडिश सेमी प्रेशियस स्टोन था, फाउंड मोस्टली इन गुजरात, जो कि अधिकतर गुजरात में पाया जाता था। हड़प्पन क्राफ्ट्स पीपल, जो हड़प्पा के क्राफ्ट पीपल थे, जो वो डेवलप्ड स्पेशल टेक्निक्स टू ड्रिल देम, जो हड़प्पा के जो क्राफ्ट के जानकार लोग थे, उन्होंने क्या किया, विकसित की कुछ विशेष तकनीक उनको ड्रिल करने के लिए। सो ए स्ट्रिंग कुड पास थ्रू देम, ताकि एक स्ट्रिंग जो है उनके पास से गुजर सके। एंड टू डेकोरेट देम इन वेरियस वेज, और उनको विभिन्न तरीक़ों से सजाया जा सके। हड़प्पन क्राफ्ट पीपल डेवलप्ड स्पेशल टेक्निक्स टू ड्रिल देम, so a string could pass through them and to decorate them in various ways. They also worked conch shells into beautiful shell bangles, which requires sophisticated techniques as shell is a hard material. उन्होंने जो है क्या किया, जो कॉन्च सेल्स थे उनको ब्यूटीफुल शेल बैंगल्स में जो है निर्मित कर दिया, बना दिया, उस पर काम किया उन्होंने। विच रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, इसमें जो है काफ़ी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स की आवश्यकता होती है। सोफिस्टिकेटेड होता है नाजुक, एक किस्म से बहुत ही ध्यान से, मतलब सूक्ष्म भी कह सकते हैं, तकनीकों की आवश्यकता होती है। एज शेल इज ए हार्ड मटेरियल, क्योंकि जो शेल है ना वो बहुत ही सख्त पदार्थ है। What the Harappans imported in exchange of the exported goods is not so clear. हड़प्पा के लोग क्या आयात करते थे जो वो एक्सपोर्ट करते थे उसके बदले में, वो स्पष्ट नहीं है। What the Harappans imported, कि हड़प्पा के लोग क्या आयात करते थे
जो चीज़ें वो निर्यात करते थे उसके बदले में इज़ नॉट सो क्लियर, वो इतना स्पष्ट नहीं है। इट प्रोबेबली इंक्लूडेड कॉपर, शायद इसमें तांबा सम्मिलित था। कॉपर होता है तांबा। सिंस दिस मेटल वॉज नॉट सो कॉमन बैक होम, क्योंकि यह जो मेटल था ना, ये इतना आम नहीं था बैक होम मीन्स हड़प्पा में। डोंट मिस आउट, द हड़प्पन्स मास्टर्ड द आर्ट ऑफ वर्किंग कॉपर। हड़प्पा के लोगों ने वर्किंग कॉपर की कला को मास्टर्ड किया, उसमें महारत हासिल की, जो कि एक सॉफ्ट मेटल था। इफ़ टिन इज एडिड टू कॉपर, यदि टिन को जो है कॉपर में ऐड किया जाए, द रिजल्टिंग मेटल इज ब्रॉन्ज, जो इसका रिजल्टिंग मेटल होगा वो ब्रॉन्ज होगा, कांस्य होगा। विच इज़ हार्डर देन कॉपर, जो कॉपर से भी सख्त है। तो ब्रॉन्ज होता है कांस्य और कॉपर होता है तांबा। द हड़प्पन्स यूज ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स, पॉट्स एंड पेन्स। हड़प्पा के जो लोग हैं ना, वो कांस्य का इस्तेमाल करते थे औजार बनाने के लिए, पॉट्स मटके बनाने के लिए, पेन्स कढ़ाइयाँ बनाने के लिए, कढ़ाई जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम कुछ भी जो है खाना पकाने की चीज़ें बनाते हैं कढ़ाई में। एंड एज वी विल सी लेटर सम फिगरिन्स, और जैसे हम आगे देखेंगे कुछ फिगरिन्स। ये है, आप देख रहे हैं फिगर 6.11 हड़प्पन आइवरी कॉम्ब। ये हड़प्पा के लोगों का आइवरी कॉम्ब है। अबाउट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 7 सेंटीमीटर लंबा है। फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ ओमान, जो ओमान के तट पर पाया जाता है। हड़प्पन आइवरी कॉम्ब अबाउट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ ओमान, जो कि ओमान के तट पर पाया गया। टू कंडक्ट सच ए ट्रेड, ऐसे व्यापार को आयोजित करने के लिए या ऐसे व्यापार को करने के लिए दे यूज लैंड रूट्स एंड रिवर्स, उन्होंने लैंड रूट्स का प्रयोग किया, जो कि भूमि के रास्ते हम कह सकते हैं उसको, भूमि मार्ग, भूमार्ग कह सकते हैं। एंड रिवर्स नदियाँ, एंड द सी समुद्र, फॉर मोर डिस्टेंट डेस्टिनेशन, ज़्यादा दूर की मंजिलों के लिए। मंजिल ज़्यादा दूर है या डेस्टिनेशन वो होता है जहाँ पे आपको जाना है, मंजिल कहते हैं उसको। तो मोर डिस्टेंट डेस्टिनेशंस के लिए उन्होंने सी का यूज किया, समुद्र का यूज किया। दिस इज़ द फर्स्ट इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी इन इंडिया। यह जो है सबसे पहली इंटेंसिव मीन्स तीव्र कह सकते हैं इसको। मैरीटाइम जो एक्टिविटी यानी जो समुद्र में जो एक्टिविटी होती है उसको मैरीटाइम कहते हैं इन इंडिया, भारत में। इंडीड, वास्तव में। क्वाइट ए फ्यू हड़प्पन settlements are located in the coastal regions of Gujarat and Sindh. Indeed means वास्तव में। Quite a few हड़प्पन settlements, quite a few means कुछ जो है हड़प्पा के जो बस्तियां हैं, आर लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ गुजरात एंड सिंध, वो गुजरात और सिंध के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। लोथल, ए स्मॉल सेटलमेंट इन गुजरात, लोथल जो कि गुजरात में एक छोटी बस्ती है। हैज ए सरप्राइजिंगली ह्यूज बेसिन, उसमें जो है आश्चर्यजनक रूप से एक विशाल बेसिन है। मेजरिंग 217 मीटर्स इन लेंथ, जिसकी जो मेजरमेंट है वो 217 मीटर है लंबाई में। एंड 36 मीटर्स इन विड्थ, और 36 मीटर है चौड़ाई में। द लेंथ इज जस्ट ए लिटल मोर देन दैट ऑफ 2 फुटबॉल ग्राउंड्स, जो लंबाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है देन दैट ऑफ 2 फुटबॉल ग्राउंड्स। किससे तुलना में? 2 फुटबॉल ग्राउंड्स की तुलना में जो लेंथ है
वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मैंने 6.11 फिगर आपको दिखा दिया था। एक 6.10 भी फिगर है, ये नहीं देखा आपने। तो ये है हरप्पन बीड्स ऑफ कार्नेलियन बीड्स एक्सकेवेटेड एट सूसा प्रेजेंट डे ईरान। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि हरप्पन बीड्स हैं ये ऑफ कार्नेलियन बीड्स एक्सकेवेटेड की गई ये सूसा में, और सूसा जो है आज के वर्तमान ईरान में है। तो ये फिगर 6.10 और 11 हम देख चुके हैं। दिस बेसिन मस्ट हैव बीन ए डॉकयार्ड। ये बेसिन शायद डॉकयार्ड रहा होगा। दैट इज ए स्ट्रक्चर, जो कि एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है। यूज टू रिसीव एंड सेंड बोट्स, जिसका प्रयोग किया जाता है बोट्स को रिसीव करने के लिए और भेजने के लिए। रिसीव प्राप्त करना, सेंड भेजना। फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वस्तुओं को और ज़्यादा जो है उनको भेजने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स भेजना। फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सच एलाबोरेट ट्रेड रिक्वायर्स ट्रेडर्स टू बी एबल टू आइडेंटिफाई देयर गुड्स। सच एलाबोरेट का मतलब होता है ऐसा विस्तृत व्यापार। एलाबोरेट का मतलब होता है विस्तृत, और ट्रेड का मतलब व्यापार। रिक्वायर्स, उसमें आवश्यकता होती है। ट्रेडर्स टू बी एबल टू आइडेंटिफाई देयर गुड्स, कि जो व्यापारी हैं वो अपने सामान को पहचान सकें। एंड आल्सो ईच अदर, और एक दूसरे की वस्तुओं को भी पहचान सकें, उनको आइडेंटिफाई कर सकें। सच एलाबोरेट ट्रेड, ऐसा जो विस्तृत व्यापार होता है, उसमें आवश्यकता होती है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो अपने सामान को, अपने वस्तुओं को पहचान सकें। एंड आल्सो ईच अदर, और एक दूसरे की गुड्स को भी पहचान सकें। दिस seems to have been the chief purpose of thousands of small seals which have been excavated from many settlements. This seems to have been the chief purpose. यह ऐसा लगता है कि मुख्य उद्देश्य रहा होगा हजारों छोटी सील्स का। विच हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम मैनी सेटलमेंट्स, जिनको अनेक बस्तियों से जो है एक्सकेवेटेड किया गया है, यानी उनकी खुदाई की गई है। दीज सील्स वर जनरली मेड ऑफ स्टेटाइट। इन सील्स को जो है सामान्य रूप से स्टेटाइट से जो है बनाया गया था। स्टेटाइट जो है एक नरम पत्थर है। दैट वुड बी हार्डन थ्रू हीटिंग, जिसको कि हीट करके यानी गर्म करके सख्त बनाया जा सकता है। तो ये फिगर 6.12 आप देख रहे हैं। द ह्यूज डॉकयार्ड एट लोथल। लोथल का विशाल डॉकयार्ड, यानी लोथल जो है गुजरात में है, उसका ये एक विशाल डॉकयार्ड है। आगे देखेंगे हीटिंग के बाद। दे मेजर ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स। वे केवल कुछ सेंटीमीटर्स को मेजर करते हैं। एंड जनरली डिपिक्ट एनिमल फिगर्स विथ above them a few signs that are a part of a writing system. They measure only a few centimeters and generally depict animal figures. वे केवल कुछ सेंटीमीटर को मेजर करते हैं और सामान्य रूप से क्या करते हैं, एनिमल फिगर्स, पशुओं की आकृतियों को चित्रित करते हैं। अबाउ देम, उनके ऊपर ए फ्यू साइंस, कुछ साइंस होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं। दैट आर पार्ट ऑफ ए राइटिंग सिस्टम, जो लेखन की जो सिस्टम है उसका जो है एक हिस्सा होते हैं। बट दैट सिस्टम, परंतु वो जो सिस्टम होता है, एंड द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ द एनिमल फिगर्स, और जो एनिमल फिगर्स हैं उनका जो सिम्बॉलिक मीनिंग होता है, मेटाफोरिकल जो मीनिंग होता है ऑफ द एनिमल फिगर्स आर येट टू बी अंडरस्टूड, उसको अभी भी समझना बाकी है। वॉट इज़ सर्टेन, जो बात निश्चित है, इज़ दैट दे सम हाउ रिलेट टू ट्रेड एक्टिविटीज़, कि वे किसी न किसी तरह
जो व्यापारिक जो गतिविधियाँ होती हैं उनसे संबंधित होते हैं। What is certain is that they somehow relate to trade activities। जो बात निश्चित है वो ये है कि वे किसी न किसी रूप में जो है जो ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड है, संबंधित है, व्यापारिक गतिविधियों से रिलेटेड है। ये आप देख रहे हैं फिगर 6.13 फिगर है, उसमें आप 3 पिक्चर्स देख रहे हैं लेफ़्ट टू राइट में, 6.31, 6.32, 6.133 लेफ़्ट टू राइट हड़प्पन सील हैं। ये हड़प्पन सील देख रहे हैं आप तीनों में, शोइंग ए यूनिकॉर्न, जो यूनिकॉर्न को दर्शा रहे हैं। हड़प्पन सील शोइंग ए यूनिकॉर्न, हड़प्पन सील शोइंग ए बुल, और हड़प्पन सील शोइंग ए हॉर्न्ड टाइगर। जो पहली सील है वो हड़प्पन सील जो पहली है वो दर्शा रही है यूनिकॉर्न को, और हड़प्पा की जो दूसरी सील है वो दिखा रही है एक बुल को, और हड़प्पा जो तीसरी सील है वो दर्शा रही है एक हॉर्न्ड टाइगर को। तो फर्स्ट में यूनिकॉर्न है पिक्चर में, सेकंड में बुल है, और थर्ड में एक हॉर्न्ड टाइगर है। क्लियर? अब लेट्स एक्सप्लोर लुकिंग एट दीज 3 हड़प्पन सील्स। अभी हमने ये हड़प्पा की 3 सील्स देखी विथ सम राइटिंग साइंस, इनमें कुछ राइटिंग साइंस भी हैं। तो व्हाट गोज़ थ्रू योर माइंड, इनको देखकर आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं? वुड यू लाइक टू सजेस्ट एनी इंटरप्रिटेशंस, क्या आप इसको कोई व्याख्या करना चाहेंगे इसकी, क्या कोई सुझाव देना चाहेंगे? लेट योर इमेजिनेशन रन, तुम अपनी जो है कल्पना को जो है दौड़ाओ। द लाइव्स ऑफ द एंशियंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं एंशियंट मीन्स जो प्राचीन, उनका जीवन कैसा होता था, जो एंशियंट पीपल थे उनका जीवन कैसा होता था। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव अनअर्थड मैनी ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड बाय हड़प्पन्स, जो पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने बहुत से ऑब्जेक्ट्स को फाउंड किया है जो कि हड़प्पा के लोगों द्वारा बनाए गए थे और प्रयोग में लाए गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव अनअर्थड मैनी ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड बाय हड़प्पन्स, आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत से ऑब्जेक्ट्स को अनअर्थड किया है। अनअर्थड का मतलब होता है उन्होंने इसको फाइंड आउट किया है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हड़प्पा के लोगों द्वारा बनाए गए थे और प्रयोग किया गया था। तो ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज हैं। फिगर 6.14 में जो वन टॉप है, फिर फिगर 6.14 टू राइट है, ए ब्रॉन्ज मिरर, ए टेरिकोटा पॉट, बोथ फ्रॉम धोलावीरा, दोनों के दोनों जो है कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। तो देखें आप, एक में तो आप ब्रॉन्ज मिरर देख रहे हैं, फिगर 6.141 टॉप में है एक ब्रॉन्ज मिरर, और फिगर 6.14 में है 2 में ए टेराकोटा पॉट, बोथ फ्रॉम धोलावीरा। अब आप देखें फिगर 6.143 टॉप है और फिगर 6.14 राइट है। तो इसमें जो फिगर 6.14 जो 3 टॉप है इसमें है ए फ्यू स्टोन वेट्स, क्या है? कुछ स्टोन पत्थरों के वेट यानी वजन करने के लिए। और फिगर 6.144 है जो राइट में, जो फोर्थ पिक्चर है आपकी, वो है ब्रॉन्ज चीजल। ये एक ब्रॉन्ज चीजल है
और ये भी दोनों जो हैं धोलावीरा से हैं, बोथ फ्रॉम धोलावीरा। अब आगे चलते हैं हम फिगर 6.145 और फिगर 6.146, यानी फिगर आपका वही चल रहा है 6.14, तो पिक्चर 5th और 6th है। तो जो 5th है उसमें देखें आप, ए गेम्स बोर्ड engraved on a stone about 25 centimeter in length from धोलावीरा। तो ये जो 5th पिक्चर में जो है एक गेम्स बोर्ड है जो कि एनग्रेव्ड हुआ है एक पत्थर पर, और इसकी लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है। और ये गेम्स बोर्ड कहाँ से है? धोलावीरा से। आगे जो है 6th पिक्चर है 6.14 की, वो है ए टेराकोटा वेसल। एक टेराकोटा वेसल है अबाउट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, जिसकी जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, और फ्रॉम कर्णपुरा इन राजस्थान, ये राजस्थान के कर्णपुरा से है। हड़प्पन्स डिजाइंड मैनी गेम्स एंड टॉयज, हड़प्पा के लोगों ने अनेक खेलों को और खिलौनों को डिजाइन किया। टू कीप बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अम्यूज्ड, ताकि वो जो है एडल्ट्स यानी वयस्क और चिल्ड्रन यानी बच्चे, उनको प्रसन्न रख सके, उनको अम्यूज्ड रख सके। उसके बाद है कल्चरल एंड सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कल्चरल एंड सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स। अब हम आते हैं फिगर 6.15 पर। इसमें आप 3 पिक्चर्स देख रहे हैं, फिगर 6.151, फिगर 6.152, फिगर 6.153। ए स्टैट्यूट ऑफ ए फिगर ऑफन कॉल्ड प्रिस्ट किंग। सबसे पहले हैं कि ए स्टैच्यू कह सकते हैं हम एक किस्म से, ऑफ ए स्टैट्यूट ऑफ ए फिगर ऑफन कॉल्ड प्रिस्ट किंग। प्रिस्ट किंग की पिक्चर है, ये फिगर है। ऑल्दो इट इज़ नॉट नोन हु दिस फिगर वॉज, यद्यपि ये पता नहीं कि आकृति या फिगर जो है किसकी थी। ए सील शोइंग ए स्वास्तिका, एक सील है जो कि स्वास्तिका को शो कर रही है, दर्शा रही है। ए सील डिपिक्टिंग ए 3-faced डीटी, एक सील है जो 3-faced डेटी है यानी देवी है, उसको दर्शा रही है। सीटेड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म, जो रेज्ड प्लेटफॉर्म पर जो है सीटेड है। सराउंडेड बाय पावरफुल एनिमल्स, जो शक्तिशाली जो जानवर हैं उनके द्वारा जो है घिरी हुई है। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले फिगर 6.151, फिर फिगर 6.152 और फिर फिगर 6.153। तो फिगर 6.151 के बारे में मैंने बता दिया। फिगर 6.152 ये भी बता दिया कि ये सील शोइंग स्वास्तिका। और फिर है तीसरी, ए सील डिपिक्टिंग ए 3-faced deity seated on a raised platform सराउंडेड बाय पावरफुल एनिमल्स। ये हमने फिगर 6.15 को जान लिया है। अब चलते हैं हम फिगर 6.15 भी चलेगा आपका, और यहाँ आपकी जो पिक्चर रहेंगी वो 4, 5 और 6। फिगर 6.154, फिगर 6.155, फिगर 6.156। द डांसिंग गर्ल है सबसे पहले। ए ब्रॉन्ज फिगरिन फ्रॉम मोहिंजोदारो, एक ब्रॉन्ज फिगरिन है कहाँ से? मोहिंजोदारो से। इट इज़ 10.8 सेंटीमीटर हाई, ये 10.8 सेंटीमीटर हाई है। उसके बाद है एक टेराकोटा फिगरिन। सेकंड जो पिक्चर है वो क्या है? एक टेराकोटा फिगरिन सीटेड इन ए नमस्ते, जो कि नमस्ते कर रही है फिगरिन ये। और तीसरा है ए डिजाइन ऑन ए पॉट, मटके पर डिजाइन किया हुआ, विच सीम्स टू टेल द स्टोरी ऑफ द थर्स्टी क्रो, जो ऐसा लगता है कि एक प्यासे कौवे की कहानी बताती है। हु फाइंड्स ए क्लेवर वे टू ड्रिंक वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉट, जो कि एक चालाकी भरा तरीका जो है खोज लेता है पानी पीने के लिए
एट द बॉटम ऑफ द पॉट, पॉट मटके की तलहटी में, और ये फ्रॉम लोथल से है ये पिक्चर। इसके बाद थिंक अबाउट इट है, लुक एट द ऑब्जेक्ट्स ऑन पेजेस 100 एंड 101। आप ऑब्जेक्ट्स को देखें जो पेजेस 100 एंड 101 पर हैं, और एनी अदर पिक्चर्ड इन दिस चैप्टर, या और कोई ऑब्जेक्ट्स जो इस चैप्टर में पिक्चर्ड किया गया है। कैन यू मेक आउट वॉट एक्टिविटीज़ और आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वर इम्पोर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स। क्या आप ये पता लगा सकते हैं या बता सकते हैं कि कौन सी गतिविधियाँ या जीवन के पहलू महत्वपूर्ण थे हड़प्पा के लोगों के लिए। लेट्स एक्सप्लोर, कंप्लीट द स्टोरी फाउंड ऑन द लोथल पॉट। लोथल पॉट पर जो स्टोरी फाउंड हुई है उसको कंप्लीट करें। कंप्लीट द स्टोरी फाउंड ऑन द लोथल पॉट। हाउ वॉज सच ए स्टोरी रिमेंबर्ड फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। कैसे ये कहानी जो ऐसी कहानी जो है जिसको 4000 सालों से भी ज़्यादा जो समय हो गया फिर भी इसको याद रखा गया है। हाउ वॉज सच ए स्टोरी रिमेंबर्ड फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। कैसे ऐसी कहानी को 4000 साल से भी ज़्यादा समय से इसको याद रखा गया। इन योर ओपिनियन, आपकी राय में। कंसीडर द डांसिंग गर्ल फिगरिन। मैंने आपको डांसिंग गर्ल फिगरिन दिखाई है, इसको कंसीडर करो। वॉट डू यू मेक ऑफ द एटीट्यूड द फिगरिन एक्सप्रेसेस। आप क्या बता सकते हैं कि इसमें जो ये जो फिगरिन है इसमें क्या एटीट्यूड व्यक्त होता है। ऑब्जर्व हर बैंगल्स। उसकी चूड़ियों को ऑब्जर्व करें। कवरिंग एन एंटायर आर्म। जो उसकी पूरी बाह को कवर कर रही हैं। ए प्रैक्टिस स्टिल विजिबल इन पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। और ये जो प्रैक्टिस है पूरी आर्म को जो है बैंगल से कवर करने की, ये आज भी गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों में आपको दिखाई दे सकती है। वेयर एल्स इन दिस चैप्टर कैन यू स्पॉट बैंगल्स वोर्न इन दिस मैनर। वेयर एल्स इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में और किस जगह पर आप बैंगल्स को स्पॉट कर सकते हैं जो कि इस मैनर में पहनी गई हैं। व्हाट कंक्लूजन शुड वी ड्रॉ फ्रॉम दिस। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। द एंड और ए न्यू बिगनिंग। ये अंत है या एक नई शुरुआत है। अराउंड 1900 BCE, 1900 BCE के आसपास, दिस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, यह जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, डिस्पाइट ऑल इट्स अचीवमेंट्स, अपनी सभी उपलब्धियों के बावजूद, बिगेन टू फॉल अपार्ट, वो जो है एक किस्म से खिन भिन होने लगी। द सिटीज़ वर अबेंडेंड वन बाय वन, एक के बाद जो है सिटीज़ अबेंडेंड होना शुरू हो गई, यानी एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि लुप्त होने लग गई। इफ़ एनी इनहेबिटेंट्स रिमेंड, यदि कोई इनहेबिटेंट्स रह भी गया वहाँ पर, जो मूल निवासी जो उसका वहाँ पर जो जिस प्लेस पर रहते थे, दे अडॉप्टेड ए रूरल लाइफ स्टाइल, उन्होंने ग्रामीण जो है जीवन शैली को अपना लिया। इन द चेंज्ड एनवायरनमेंट, परिवर्तित पर्यावरण में। इट अपीयर्स दैट द अर्लियर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। ऐसा लगता है कि जो पहले की जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी या एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं था। इट अपीयर्स दैट द अर्लियर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, कि पहले की सरकार या प्रशासन अब अस्तित्व में नहीं था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द हड़प्पन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल रूरल सेटलमेंट्स। धीरे धीरे जो हड़प्पन जो थे वो स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स, स्कैटर्ड का मतलब एक किस्म से फैलना या बिखरना, ओवर हंड्रेड्स में रह गए, इफ़ नॉट थाउजेंड्स, यदि हज़ारों में नहीं तो, ऑफ स्मॉल रूरल सेटलमेंट्स, छोटी ग्रामीण बस्तियों। थिंक अबाउट इट। द हड़प्पन्स रिटर्न टू रूरल सेटलमेंट्स बिकॉज ए रूरल लाइफ स्टाइल गिव्स ईजियर एक्सेस टू फूड एंड वाटर देन एन अर्बन लाइफ स्टाइल। जो हड़प्पा के लोग थे वो रूरल सेटलमेंट्स में वापस आ गए, क्योंकि जो रूरल लाइफ स्टाइल है, जो ग्रामीण जीवन शैली है, यूज ईजियर एक्सेस टू फूड एंड वाटर, उसमें आसानी से भोजन और पानी तक पहुंच हो सकती है, देन एन अर्बन लाइफ स्टाइल, एक शहरी जीवन शैली की तुलना में। देन
फिर then as now cities depended on the villages to provide food। दूसरी बात ये भी है कि जो शहर थे वो गांवों पर निर्भर थे टू प्रोवाइड फूड, भोजन प्रदान करने के लिए, एंड समटाइम्स वाटर, और कभी कभी पानी भी। वॉट कॉज दिस डिक्लाइन, कि किस चीज़ की वजह से ये सब पतन हुआ, क्या चीज़ पतन का कारण बनी। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव प्रपोज्ड मैनी फैक्टर्स, पुरातत्ववेताओं ने अनेक जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, उनको प्रस्तावित किया है। लॉन्ग बैक, काफ़ी लंबे समय पहले, इट वॉज थॉट, ऐसा माना गया था, दैट वारफेयर मीन्स युद्ध वगैरह जो होते हैं, वारफेयर और इन्वेजन्स, वारफेयर मीन्स लड़ाई या युद्ध, और इन्वेजन्स आक्रमण, may have destroyed the cities, उन्होंने शहरों को नष्ट कर दिया होगा। बट देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ वारफेयर और इन्वेजन, लेकिन ऐसा कोई भी चिन्ह या कोई भी हम ये कह सकते हैं ये चीज़ फाइंड आउट नहीं हो सकी कि कोई वारफेयर या इन्वेजन रहा होगा। कोई ऐसा हमें प्रतीक नहीं मिला, कोई हमें चिन्ह नहीं मिला, कोई हमें इसका सिम्टम्स ऐसे कोई दिखाई नहीं दिए वारफेयर या इन्वेजन के। इंडीड, वास्तव में, द हड़प्पन्स डू नॉट सीम टू हैव केप्ट एनी आर्मी और वेपन्स ऑफ वॉर, वास्तव में ऐसा नहीं लगता कि हड़प्पा के लोगों ने कोई सेना रखी होगी या युद्ध के हथियार रखे होंगे। एज फार एज द एविडेंस गो, जैसे कि जो ये प्रमाण जो है हमें मिलता है, इट सीम्स टू हैव बीन ए रिलेटिवली पीसफुल सिविलाइजेशन, ऐसा लगता है कि तुलनात्मक रूप से ये एक शांतिपूर्ण सभ्यता रही होगी। टू फैक्टर्स आर करंटली एग्रीड अपॉन, दो कारकों पर जो है आज वर्तमान में सहमति है। फर्स्ट है क्लाइमेटिक चेंज, सबसे पहले है क्लाइमेटिक चेंज, वातावरण में परिवर्तन, विच अफेक्टेड मच ऑफ द वर्ल्ड, जिसने काफ़ी हद तक काफ़ी संसार को प्रभावित किया। फ्रॉम 2200 BCE ऑनवर्ड, 2200 BCE से, कॉजिंग रिड्यूस्ड रेनफॉल, जिसकी वजह से जो है कम बारिश हुई, एंड ए ड्रायर फेज, और एक सूखा फेज आ गया, सूखा चरण जो है आ गया। दिस वुड हैव मेड एग्रीकल्चर मोर डिफ़िकल्ट, इसने जो है कृषि को और कठिन कर दिया होगा। एंड कुड हैव रिड्यूस्ड फूड सप्लाई टू द सिटीज़, और शहरों में जो भोजन की सप्लाई है उसको भी कम कर दिया होगा। सेकंड, दूसरी जो बात है, दूसरा जो कारक है, दूसरा जो फैक्टर है, द सरस्वती रिवर ड्राइड अप इन इट्स सेंट्रल बेसिन, जो सरस्वती नदी है वो अपने सेंट्रल बेसिन में सूख गई। सडनली सिटीज़ देयर सच एज कालीबंगा और बनवाली वर अबेंडेंड, सडनली, अचानक, कालीबंगा और बनवाली जैसे जो शहर थे वो अबेंडेंड हो गए। देयर कुड हैव बीन अदर फैक्टर्स, ऐसे कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बट दीज टू रिमाइंड अस ऑफ हाउ मच वी डिपेंड ऑन क्लाइमेट, लेकिन ये जो दो फैक्टर्स हैं ये हमें रिमाइंड करते हैं, याद दिलाते हैं कि हम कितना क्लाइमेट पर निर्भर होते हैं, वातावरण पर, एंड द एनवायरनमेंट फॉर आवर वेलबींग, और पर्यावरण पर हमारी वेलबींग के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीने के लिए। आल्दो द सिटीज़ डिसअपियर्ड, यद्यपि जो शहर थे वो अदृश्य हो गए। मच ऑफ द हड़प्पन कल्चर एंड टेक्नोलॉजी सर्वाइव्ड, अधिकतर जो हड़प्पा की संस्कृति है और तकनीक है वो सर्वाइव कर गई, यानी वो जीवित रही। एंड वाज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, और उसको जो है भारतीय सभ्यता के जो अगले चरण में पास कर दिया गया, मीन्स आगे भेज दिया गया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। मतलब एक सभ्यता से वो चीज़ दूसरी सभ्यता में चली गई तो उसको पास्ट ऑन कहते हैं। विच वी विल एक्सप्लोर इन अ फ्यूचर चैप्टर, जिसको हम आगे खोजेंगे, जो फ्यूचर चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आगे उसमें। तो क्या हुआ कि यद्यपि सिटीज़ डिसअपियर्ड हो गए, लेकिन अधिकतर जो हड़प्पा की कल्चर संस्कृति वो सर्वाइव्ड रही, और वो इंडियन सिविलाइजेशन के नेक्स्ट फेज में उसको पास कर दिया गया, जिसे हम फ्यूचर चैप्टर में पढ़ेंगे।
Before we move on, the Indus, Harappan or Sindhu Saraswati civilization is one of the oldest of the world. जो इंडस है या हरप्पन है या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है, वो संसार की एक सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। इट्स इनहेबिटेंट्स, इसके मूल निवासी, द हरप्पन्स, हड़प्पा के लोग, क्रिएटेड प्लैन्ड सिटीज, उन्होंने नियोजित शहरों की रचना की, विथ एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, जिसमें कुशल पानी का प्रबंध था, डाइवर्स क्राफ्ट्स थी, एंड ए ब्रिस्क ट्रेड, और एक तीव्र व्यापार था। ए प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, एक उत्पादक कृषि, मतलब बहुत अच्छी, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव चीज़ होती है, जो एग्रीकल्चर थी वो प्रोडक्टिव थी। ब्रॉट ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स टू द सिटीज, और वो शहरों में फसलों की जो है विभिन्नता लेकर आई। द सिविलाइजेशन इवेंचुअली डिक्लाइंड, जो सभ्यता है वो आखिरकार उसका पतन हो गया। प्रोबेबली बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, शायद वातावरण या पर्यावरण के परिवर्तनों की वजह से। पीपल रिटर्न टू ए रूरल लाइफस्टाइल, और लोग जो हैं वापस जो है ग्रामीण जीवन शैली पर आ गए। अब ये क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स हैं, ये आप देख लें। इन क्वेश्चंस के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको ये चैप्टर 6 कंप्लीट करवा दिया है। 3 पार्ट्स में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।